हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच डायग्नोसिस शुड बी द सीक्वेंस फर्स्ट फॉर द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विजिट। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है तो वहाँ पर कौन सा डायग्नोसिस यहाँ पर हम फर्स्ट यहाँ पर सीक्वेंस कर सकते हैं। जैसे क्रोनिक हाइपरटेंशन कर सकते हैं, या फिर एक्यूट अपेंडिसाइटिस विद एब्डोमिनल पेन, और हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, और डी ऑप्शन देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कोलोन कैंसर। सो सी टीम, सो यहाँ पर मैंने आपको आंसर भी दिया है और उसके साथ रैशनली भी दिया है। ठीक है, वो भी यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, जो सीसीएस के एग्जाम में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन आता है फ्रेंड्स, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आता है। अब बी ऑप्शन क्यों आता है, तो यहाँ पर मैंने आपको रैशनली दिया है। रैशनली मतलब क्या होता है कि इसका बी ऑप्शन क्यों करेक्ट है यहाँ पे देख लीजिए। इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट प्रिंसिपल डायग्नोसिस इज द कंडीशन चीपली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड। ओके, एक्यूट अपेंडिसाइटिस इज द डेफिनेटिव डायग्नोसिस, वाइल हाइपरटेंशन एंड हिस्ट्री कोर्स आर सेकेंडरी। जो हमारे हाइपरटेंशन और हिस्ट्री ऑफ कोर होते हैं वो सेकेंडरी कोर होते हैं, लेकिन जो हमारा एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है वो यहाँ पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट का प्रीवियस फर्स्ट सीक्वेंस डायग्नोसिस यहाँ पर होता है। आप देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर। तो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट फिजिशियन डॉक्यूमेंट लाइक चेस्ट पेन, और यहाँ पर आप देख सकते हो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन रूल्ड आउट, विच डायग्नोसिस शुड बी द कोडेड। सो यहाँ पर हम कौन सा डायग्नोसिस यहाँ पर कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है जैसे कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जो कि रूल आउट यहाँ पे कहा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हो चेस्ट पेन, नेक्स्ट कोरोनरी आर्टरी डिसीज, और हार्ट फेलियर, विच वन वी हैव टू कोड यहाँ पर। सो यहाँ पर आंसर आता है हमारा चेस्ट पेन। क्यों यहाँ पर हम चेस्ट पेन कोड करते हैं, वाइल डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज नॉट इस्टेब्लिश एंड द मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज रूल्ड आउट, कोड द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स दैट इज अ चेस्ट पेन। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है और रूल्ड आउट हो चुका है, मतलब वो कंडीशन यहाँ पर पेशेंट को अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर चेस्ट पेन वो जो सिम्टम है, पेशेंट को अभी चेस्ट पेन सिम्टम्स है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो आता है तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सीसीएस के। अ पेशेंट इज ट्रीटेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर 3 सेंटीमीटर सिंपल लैसरेशन। ओके, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो पेशेंट हमारा आया है उसको 3 सेंटीमीटर सिंपल लैसरेशन है, उसको उसके साथ उसको ट्रीट किया गया ऑफ द स्काल प्रिपेयर विद द सिंपल सुचर्स और विथ सीपीटी कोर्स वी हैव टू गिव ईयर। सो इसका करेक्ट आंसर आता है 12001 to 12007। क्यों आता है, क्योंकि यूज्ड फॉर द सिंपल रिपेयर। ये जो कोड आता है हम सिंपल रिपेयर के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और सुपरफिशियल वाउंड को भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड होता है जैसे कि स्काल्प और डिपेंडिंग ऑन द वाउंड लेंथ। ओके, इसके ऊपर एक डिपेंड होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी, जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हो, विच फैक्टर इज नॉट कंसिडर व्हेन सेलेक्टिंग द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ENM लेवल अंडर द करंट गाइडलाइन। विच फैक्टर इज नॉट कंसिडर, विच फैक्टर हम कौन सा फैक्टर यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, जब आप ENM लेवल यहाँ पर करंट गाइडलाइन के अंदर हम कंसिडर नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा MDM हो गया, टाइम स्पेंट ऑन द डेट ऑफ सर्विस हो गया, या फिर पेशेंट एज हो गया, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम एड्रेस्ड। तो इसमें से कौन सा आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आता है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, पेशेंट एज। जो पेशेंट का एज है यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करते, फैक्टर हम ENM में कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते, रैशनली देख लीजिए यहाँ पे, बिकॉज लेवल आर बेस्ड ऑन द मेडिकल डिसीजन मेकिंग। जो हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होते हैं जो कि लेवल्स होते हैं वो मेडिकल डिसीजन मेकिंग के ऊपर यहाँ पर डिपेंड होता है। तो पेशेंट एज इज डज नॉट डिटरमाइन द ENM लेवल। जो हमारा पेशेंट का एज होता है वो यहाँ पर ENM लेवल यहाँ पर डिटरमाइन नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट प्रेजेंट विद द फीवर एंड कफ, after evaluation the physician diagnoses the upper respiratory infection. Okay, what should be the coded as a principal diagnosis? So देख लीजिए यहाँ पे पेशेंट को फीवर कफ भी है, और आफ्टर इवेल्युएशन द फिजिशियन डायग्नोसिस, मतलब पेशेंट किसके लिए आया, फीवर के लिए और कफ के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में आया। आफ्टर इवेल्युएशन उसको वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यहाँ पर कंडीशन है ऐसा पता चल गया। तो यहाँ पर हम कौन सा यहाँ पर प्रिंसिपल डायग्नोसिस देंगे, फीवर कफ और वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कौन सा देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है इसका सी ऑप्शन, वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। व्हेन अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज एस्टैब्लिश्ड
कोड द कन्फर्म कंडीशन रादर दैन द एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो कन्फर्म कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पर हमें कोड करनी चाहिए रादर दैन साइन एंड सिम्टम्स। तो यहाँ पर हम साइन एंड सिम्टम्स कोड नहीं करते, तो हमें यहाँ पर कंडीशन कोड करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे लाइक इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बारे में। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।